अब कलंदर्स के हवाले से सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच के हवाले से। कलंदर्स को किसकी नज़र लग गई? कोई ना कोई टीम के साथ मसला हो रहा है। पहले फ़खर जमान 2 मैचेस के लिए आउट हुए, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, अब एमॉन की भी बात करें तो वो भी इस वक्त जो है वो टीम से बाहर हो गए हैं और परफॉर्मेंस जो है हमें लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा प्रेशर में है कलंदर्स। बिल्कुल, कराची आने के बाद ही कलंदर्स के लिए मसाइल बढ़ने लगे और जिस पहले भी तरह उनकी वैसे बैटिंग जब कराची में मैचेस हुए हैं कलंदर्स को भारी पड़ा है। कराची वाले भारी पड़े लाहौर में। तो अब इसमें ये है कि बैटिंग सबसे ज्यादा मायूस कुन रही कलंदर्स की। अब तक अगर हम देखें तो उनको बैटिंग लाइन उनकी अच्छी चल नहीं रही। फखर कम बैक किया उन्होंने, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ईमो इंजर्ड हो गए, हालांकि वो एक मैच में अच्छा खेले थे, अब तो इवेंट से ही वो बाहर हो गया। सिकंदर रजा पिछले साल कलंदर को चैंपियन बनाने में उनका अहम किरदार था। इस साल बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट वो हुए हैं। फिर उसके अलावा भी अगर हम देखें अब्दुल्ला शफीक की भी कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही इतनी ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस में। फिर हसीबुल्लाह, आसिफ, कोई भी ऐसा नहीं है जो जिम्मेदारी लेके बड़ी इनिंग खेले तसलसल के साथ। तो इसी वजह से जो कल का मैच था उसमें तो 100 भी उनके नहीं हो सके। इससे पिछले मैच में बमुश्किल वो 100 उन्होंने किए थे। यानी एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम अब 100 रन भी नहीं बना पा रही, तो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया इनके लिए। प्लस पॉइंट सिर्फ एक ये है कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छी फॉर्म में है और पिछले मैच में भी उन्होंने 3 विकेट ली। मुस्तफीज भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप बैटिंग अच्छी नहीं होगी, जब आपसे 100 रन नहीं होंगे तो आप कैसे जीतेंगे? वक्त तेजी से गुजरा जा रहा है लाहौर कलंदर के लिए और उनको जल्दी से अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाना होगी, नहीं तो ट्रॉफी उनके हाथ से फिसल जाएगी। बिल्कुल। मियां अस्कर सलीमी साहब, आपसे जानना चाहती हैं, हमें कल मिडल ओवर्स में लाहौर का जो स्ट्राइक रोटेशन है वो भी बहुत वीक नज़र आया। शाहीन की कैप्टनसी में हमें प्लान बी की भी बहुत कमी नज़र आई है। तो क्या लगता है कि जो इस वक्त लगातार लाहौर के साथ जो मसले चले हैं पिछले कुछ दिनों में, उसकी वजह से टीम जो है वो बहुत प्रेशर में आ गई है? जी बिल्कुल हिफ्ज़ा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब लाहौर से PSL कराची गई थी तो लाहौर तक तो लाहौर भी यानी कि ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस जा रही थी, कराची की भी ज़बरदस्त जा रही थी, लेकिन कराची में जाके दोनों जो टीमें हैं उनको वो डाउनफॉल का उनकी जो कारकर्दगी है वो शिकार है। आपको पता है कल लाहौर भी अपना स्ट्रगल करती नज़र आई है, उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसके बाद सूबे सिंध की टीम पहली दफ़ा PSL में आमने सामने आई हैं और चूँकि कराची किंग्स इस मैच के लिए फेवरेट थी, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ा। मुझे नज़र आ रहा है कि जो लाहौर और कराची PSL की फेवरेट टीमें थीं, लेकिन अब दूसरे मरहले में जाके ये स्ट्रगल करती नज़र आ रही हैं। इनकी जो परफॉर्मेंस की बजाय जो तवज्जो है वो ज़्यादातर तनाज़ात की तरफ है। आपको पता होगा कि लाहौर के अंदर इस वक्त तनाज़ात में भी घिरी हुई है और एक आपको ये भी बता दूं कि अपना कराची में ट्रेनिंग के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान लाहौर और कराची की जो टीमों के प्लेयर्स के दरमियान भी थोड़ी सी अनबन हुई थी, तो ये भी है। उसके अलावा अभी आपने जैसे जिक्र किया, एमोन जो है फुल फॉर्म में थे, वो फिटनेस मसाइल का वो शिकार है। उसके बाद जो कराची किंग की अगर बात की जाए तो उसमें आपको देखा है कि जो डेविड वार्नर थे वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे, टीम को सही साथ लेके चल रहे थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हुई, मुकदमा बना, वापस आए, उनका जो इत्मीद था जो या उनकी जो टीम का इत्मीद था या जो टीम का मोराल बना हुआ था वो काफ़ी नीचे आ गया। तो यही वजह है कि दोनों टीमें अब भी, चूँकि हाफ तमाम टीमों ने 5-5 मैचेस खेल लिए हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो हाफ जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब बाकी तमाम टीमों ने 5-5 मज़ीद मैचेस खेलने हैं। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर और कराची दोनों टीमों को अब संभलने का मौका उनके पास है, वरना थोड़ा सा इन्होंने गलतियाँ इस तरीके से करते रहे, तनाज़ात की तरफ बढ़ते रहे, तो मेरा ख्याल है कि वो मामला कहीं और निकल जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी लाहौर कलंदर की वो दफाई चैंपियन भी है। तो मुझे अंदेशा है कि अगर इस तरीके से गेम जारी रही और इस तरीके से जो लाहौर कलंदर के जो तनाज़ात हैं वो चलते रहे, तो मेरा ख्याल है कि कहीं वो जो दफाई चैंपियन है उनका वो जो टाइटल है वो उनके हाथ से ना निकल जाए। तो बड़ा संभल कर खेलना होगा लाहौर कलंदर को जो अगले मैचेस है। सही यूसुफ, वैसे भी जो डिफेंडिंग चैंपियन होता है उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, फिर जिस तरह की उनके साथ प्लेयर्स के साथ जो भी कंट्रोवर्सीज बनी है उसकी वजह से भी हमें एक टीम पर प्रेशर फील हुआ। लेकिन अभी सारे सूरत हाल के बाद अगर हम टॉप 4 रेस की बात करें तो उसके हवाले से लाहौर की ये परफॉर्मेंस कितनी अलार्मिंग है?
देखिए फिजा, मेरे ख्याल में तो लाहौर और कराची दोनों को बकरों का सदका देना चाहिए। जिस तरह उन्होंने पीएसएल का आगाज़ किया, अब लेकिन उनके जो परफॉर्मेंस का म्यार वो थोड़ा डाउन हो गया है। और लाहौर की अगर जहाँ तक बात की जाए तो मेरे ख्याल में फ़खर जमां का बॉल टेम्परिंग का इशू था, मेरे ख्याल में उससे काफ़ी हर्ट हुए लाहौर के खिलाड़ी भी, और यकीनी तौर पर ये इससे मोराल भी डाउन हुआ, जिसके बाद टीम संभल नहीं पाई और गलतियों पे गलतियां कर रही है जज्बात में आकर। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान की जो सुपर लीग में जो मुकाबला आप टॉप की टीम देखें तो उसमें मुल्तान सुल्तान है, सबसे ऊपर आ गई है, पेशावर ज़ल्मी उसके पेशावर ज़ल्मी टॉप पर है, फिर मुल्तान सुल्तान की बारी है, इस्लामाबाद। ये तीन टीमें तो अब समझते हैं कि ये अपने अगले मरले जो सुपर 4 होगा उसमें क्वालिफाई करेंगी। अब नीचे मुकाबला आपका कराची किंग, उसके बाद कोयटा और फिर छठे नंबर पर मौजूद लाहौर कलंदर के दरमियान। अब तीनों में से एक टीम ने ऊपर जाना है। अब क्योंकि 5-5 मैचेस हो चुके हैं, सब टीमों ने अपना कम्बिनेशन भी देख लिया, प्लेइंग 11 भी उनकी अब तरतीब दे ली है, जिन गैर मुल्कियों ने बाहर से आना था वो भी आ चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। तमाम जो टीमें इस वक्त बॉटम पर है उनको ज़रा अपनी प्लानिंग को दोबारा से असर नौ तरतीब देना होगा। और अभी तक भी कुछ कोई बिगड़ा कुछ नहीं है, अगर हर मैच में अच्छा परफॉर्म करे तो मेरे ख्याल में कमबैक किया जा सकता है। लेकिन बात वही है कि अपनी गलतियों को उसको ओवरकम करें और अपनी जो फील्डिंग का म्यार है खसूसन उसको बेहतर करें। बिल्कुल,